ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम क्या मना रहे हैं? आज हम एक बहुत बड़ा घटना मना रहे हैं, उसका स्मरण करते हैं जो यीशु ख्रिस्त के जीवन में पुनरुत्थान के बाद 40 दिन होते ही शिष्यों ने अपने आंखों से देखा। इसलिए स्वर्गारोहण, प्रभु यीशु ख्रिस्त का स्वर्गारोहण दूसरे घटनाओं में से बिल्कुल भिन्न है। उनके शिष्य 11 जन अपने आंखों से प्रभु को जाते देखे। अब तक वे इतने पक्के नहीं थे कि यीशु ईश्वर का पुत्र स्वर्ग से आया, मनुष्य के समान जन्म लिया, एक साधारण जीवन गुजारा और बहुत से चमत्कार वगैरह किए जो कोई दूसरा मनुष्य कर नहीं सका। वे सोच भी नहीं सकते थे कि इस प्रकार का मनुष्य जिन्होंने मुर्दों में से लोगों को जिलाया, वे स्वयं दुखी होकर मर सकता है क्रूस पर और दफनाया जा सकता है। लेकिन पुनरुत्थान के बाद वे कई जनों से अपना दर्शन दे दिया। फिर भी वे सोचने लगे कि पुनरुत्थान क्या है। लेकिन आज जब आप लोगों ने प्रेरित चरित्र में से जो सुन लिया, वे एक पहाड़ पर जमा हुए थे बेतनिया के बाद, और यीशु आखिरी बार उनसे बातचीत किए, उनको अधिकार दिया कि वे उनके नाम से संसार के कोने कोने में जाकर संदेश दे देंगे। आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देते ही वे उनके आंखों के सामने स्वर्ग उठा लिया जाता है, आरोहित हो जाता है और थोड़ी देर बाद ओझल हो रहा है और स्वर्गदूत उनको आश्वासन देता है कि ये सच है। सब बदल गया उनके जीवन में जब ये हुआ। अपने आंखों से उन्होंने देखे कि वे स्वर्ग जा रहे हैं और वे बहुत आनंद से भरे। उनके आंख खुल गए, उनके संदेह चले गए, वे विश्वास करने लगे और याद किए कि ये सब बातें प्रभु ने कई बार उनको बताया था, लेकिन उस वक्त वे समझ नहीं सके। अब वे समझे और अब सब बदल गया उनके जीवन में। वे नए मनुष्य बन गए। ये मनुष्य वही है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जैसे कहा, पुनरुत्थान के बाद वे सारी दुनिया में जाने के लिए तैयार थे और यरूशलेम से यूदिया, यूदिया से अंताकिया और विदेश देशों में अंगार जलाने के साथ एक ऐसा विश्वास का गवाह दे दिए प्रेम से, और उनके लिए मरने के लिए भी तैयार थे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ख्रिस्त का स्वर्गारोहण प्रेरितों के लिए एक नया काल शुरू हुआ, विश्वास का काल, क्योंकि वे अपने आंखों से जो देखे वे लोगों को बताने लगे। अब वे दुखी नहीं थे कि यीशु उनको छोड़ के गए, अनाथ जैसे नहीं, परंतु एक आश्वासन देके कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जब यीशु यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, आकाश से एक आवाज आई और पवित्र आत्मा उन पर उतरा और एक आवाज में कितने लोगों ने सुना, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, उन पर मैं आनंद मना रहा हूँ। कितने जन ने सुना हमें ये नहीं मालूम, क्योंकि काना नगर में भी जब यीशु ख्रिस्त ने अपने पहला चमत्कार शिष्यों के सामने किया, हमें नहीं पता कि कौन शिष्य, ये शिष्य कि कोई दूसरे शिष्य। लेकिन जब सन्मति ने हमें बता दिया कि यीशु ने 12 चिन्हों को चुन लिया और उनको अधिकार दिया, जाकर चमत्कार करो, प्रचार करो, वे उनके साथ हमेशा रहे
और उन्होंने अपने आंखों से कई चमत्कार अच्छे देखे जो सन मत्ती और मार्कुस और लूकस ने लिखा है। जब उन्होंने तूफान को थम किया, गलीलिया के तूफान में नदी में, वे एक दूसरे से पूछने लगे, ये कौन है कि पवन और समुद्र भी उनकी बात मानते हैं। जब उन्होंने 5,000 और 4,000 लोगों को खिलाया तभी भी वे पक्का नहीं थे, ये कौन है, क्या एक बड़ा नबी। अंतिम ब्यालू में उन्होंने उनके पैर धोए। क्या असर हुआ, वे सोचने लगे कि ये हमारा गुरु है, हमारा मालिक है, हमारा पैर धो रहा है, ये क्या है। फिर उन्होंने उनके साथ एक बहुत लंबा उपदेश दिया। संत जॉन ने अध्याय 14, 15 और 16 में सब लिख लिया, अंतिम अलविदा संदेश। लेकिन वे सुनते सुनते सोचने लगे कि क्या कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। प्रभु ने उनसे कहा, थोड़े ही समय के लिए तुम मुझे देखोगे और थोड़े ही समय पे तुम नहीं देखोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। वे समझ में नहीं आए। फिर उन्होंने कहा, बहुत ही निवास स्थान है मेरे पिता के पास, मैं आपको ये बात नहीं बताते अगर ये बात सही नहीं था, लेकिन मैं जाके तुम्हारे लिए एक निवास स्थान प्रबंध करने जा रहा हूँ और मैं वहां से आऊंगा और फिर तुम्हें मेरे साथ ले जाऊंगा कि तुम भी मेरे साथ रहे। उनके जीवन में एक ही सवाल था, एक ही अनुरोध था, नहीं जाना, हमें अनाथ बन के नहीं छोड़ देना। फिर प्रभु ने कहा, अगर मैं नहीं जाऊं तो पवित्र आत्मा को मैं नहीं भेज सकता हूं, जो पिता ने कहा कि मैं भेजूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा एक मार्गदर्शन और गुरु के रूप में हमारे लिए भेजने वाला था, लेकिन प्रेरित लोग स्वीकार नहीं किए। अंतिम ब्यालू समाप्त हुआ। यीशु गेतसेमनी में आए, वहां सिर्फ 3 जन, पेतरुस, योहन और याकूब, पीटर, जेम्स एंड जॉन, लेकिन वे सो रहे थे। यीशु गिरफ्तार होता है, लेकिन इसे देखते वे सब घबरा गए कि हम भी गिरफ्तार न हो जाए। हमने सब कुछ छोड़ दिए इनके साथ रहने के लिए, और वे अभी ऐसे चले जाते हैं, अपने को नहीं बचाते हैं, और वे सब भाग गए। They all left him and ran away. वे अपने को छुपा लिए एक कमरे में। वे मरते समय उनको नहीं देखे, नहीं भी उनके अंतिम शब्द, सिर्फ योहन वहाँ था। यीशु को दफनाया गया। तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु महिमा के साथ जी उठे। किसी मनुष्य ने उनको, नई शिष्य ने भी मुर्दों में से जी उठे देखे, लेकिन पुनर्जीवित यीशु मगदलीना के पास आया और बता दिया कि मैं जी उठा हूँ। वे उनके पैर छुए और वे इतने आनंद से रोने लगी कि खुशी के साथ वे दौड़ते दौड़ते गई और प्रेरितों से मिलने गई और उनको बता दिया कि मैंने यीशु को पाया, लेकिन वे विश्वास नहीं किए। फिर संत मार्कुस हमसे कहते हैं कि यीशु कई बार कितने लोगों से, कभी यहाँ कहीं वहाँ लोगों से दर्शन दिए और आखिर 40 दिन हो गए। 40 दिन होते ही प्रभु ने इन सबों को बेथानिया के बाहर ले लिया और फिर वो घटना हुआ जो आज हम मना रहे हैं। उन्होंने आंखों देखा, हाल देखा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज कितनी घटनाएं हैं जो टीवी पर हम पाते हैं, जिसको हम कहते हैं आंखों देखा हाल, और देखते देखते हम विश्वास करते हैं। अब प्रेरित लोग अपने आंखों से देखते हैं कि यीशु कहाँ से आए और कहाँ चले गए। अब वे विश्वास करने लगे और वे हमें उनके साथ लेने के लिए आएंगे। आज प्रभु
अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। हर रविवार को हम प्रेरितों के धर्मसार में हम ये कहते हैं, यीशु हमारा मानवीय स्वभाव अपने साथ ले लिया और पिता के पास है और वे हमारे लिए मध्यस्थ बन के रहे। हाँ जी प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी एक दिन उनके साथ रहेंगे, क्योंकि यीशु ने इसके बारे में हमें आश्वासन दिया है। स्वर्ग राज्य प्रभु ने कहा, आप अपने प्रार्थना में सर्वप्रथम स्वर्ग राज्य की चुन लो और तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। कहाँ है स्वर्ग? क्या है स्वर्ग? स्वर्ग है जहाँ ईश्वर है, स्वर्ग है जहाँ यीशु है, स्वर्ग है जहाँ माता मरियम उठा ली गई है, स्वर्ग है जहाँ संतों और शहीद है जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किए और उनके साथ विश्वास के साथ गुजारे। स्वर्ग है जहाँ हमारे पूर्वज और परिवार के सब सदस्य हमसे पहले चले गए हैं, एक अच्छा जीवन गुजारे और एक अच्छा मौत पाए। एक दिन हम सब उनके साथ रहेंगे। संत जॉन अध्याय 16-20 में ये लिखे हैं और आश्वासन देता है, इस जीवन में आप लोग विलाप करेंगे और रोएंगे, लेकिन तुम्हारा विलाप पहुँचे जाएगा, तुम्हारे आंसू पहुँच दिए जाएंगे और तुम लोग अपना दुख बदल जाएगा आनंद में, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे नहीं लिया करेगा। प्रिय भाई और बहनों, हमें और क्या चाहिए? कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, तकलीफ नहीं, कोई भूख और प्यास नहीं, कोई दरिद्रता और गरीबी नहीं, कोई अन्याय नहीं, कोई कैंसर नहीं, हाँ कोरोना भी नहीं, सिर्फ आनंद और शांति प्रभु के साथ। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा भरोसा है कि इस संसार के बाद एक बेहतर जीवन है स्वर्ग में। इसी विश्वास और भरोसे के साथ हम अपना जीवन गुजारें और ईश्वर के साथ अपना जीवन उनको दे दे। तथास्तु।